So question number 9. The following information is obtained from the records of प्रगणा लिमिटेड. सबसे पहले देखो क्या दिया है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दे दी है कितनी, 20 रुपया. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 12 रुपीज. और टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, 60,000 रुपया. याद नहीं देना पाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है यहाँ पे, द सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, कितना बोला है उन्होंने, प्रॉफिट ऑफ ₹4 पर यूनिट. आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, कितना रुपया मिलना चाहिए, 4 रुपया आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए. कैसे, पहले देखो अपने फॉर्मेट पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट. सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी कितनी है, 20. उसमें से आप क्या माइनस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 12. 20 में से 12 गया, बचा कितना, तो क्या मिला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 रुपीज. उसमें से अभी क्या माइनस करोगे, फिक्स कॉस्ट. आपको फिक्स कॉस्ट पता है पर यूनिट, नहीं पता है, ओके कोई दिक्कत नहीं है. बट अपने को एक चीज दे दी है, उसके बाद में क्या मिलेगा, या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस. तो सेल्स टू अर्न प्रॉफिट कितना, 4 रुपीज आपको प्रॉफिट हो रहा है. इसका मतलब क्या है, 8 में से कितना माइनस करोगे तो 4 बचेगा. 8 में से 4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा. चलो अभी आपको निकालना क्या था यहाँ पे, सेल्स. आपको सेल्स ढूंढना है, वो भी किस में ढूंढना है आपको, यूनिट सम में, बराबर ना. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बोलो. आपको यहाँ पे देखो टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है, सेल्स दिया नहीं है, सेल्स के यूनिट्स नहीं दिए. अपने कैसे ढूंढेंगे सेल्स, सेल्स यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी है बट सेल्स दिया, सेल्स के यूनिट दिए नहीं दिए, तो ऐसे तो नहीं मिलेगा. आपको देखो एक चीज दे दी है, क्या दिया है, टोटल फिक्स कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कितना यूनिट्स है उसके बारे में होगा ना, और एक यूनिट का कितना खर्चा है, 4 रुपीज है, तो आपको यूनिट्स मिल जाएगा. टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, 60,000 डिवाइड बाय 4 करो बेटा, कितना आ रहा है, ओके 15,000 यूनिट्स आएगा. कंप्लीट. क्या कोई डाउट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन. देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोलो, मेक अ लॉस. सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेल्स टू मेक अ लॉस ऑफ ₹4 पर यूनिट. उसमें भी आपको क्या निकालना है, इन यूनिट्स में निकालना है. फॉर्मेट तो आपका यही हुआ, बराबर ना. तो यहाँ पे लिख दो सेकंड क्वेश्चन के लिए. देखो ध्यान रखो, सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले सेकंड, बराबर, ऐसा लिख देता हूँ, कॉस्ट पर यूनिट दोनों में सेम. भाई आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 20. वेरिएबल कॉस्ट पे कितना है, 12. तो बचा कितना, 8. अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपको लॉस कितने का, 4 रुपीज का लॉस होगा. 8 में से कितना माइनस करोगे तो 4 मिलेगा. 8 में से कितना माइनस करोगे, 12. कितना माइनस करोगे, 12. 8 में से 12 जाएगा तो ही कितना बचेगा, 4 बचेगा. चलो अभी वापस ऐसे निकालना है आपको, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट है आपकी 60,000 और आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है सेकंड क्वेश्चन में, 12. कितना आएगा, 5,000 यूनिट्स. डन. इसके बाद में आ जाओ तीसरा क्वेश्चन.
सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना, आपको प्रॉफिट होगा कितना, बट 30,000 इन अ यूनिट। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000, और आपको ढूंढना किसमें, यूनिट्स में, यानी आपको सेल्स ढूंढना है कौन से लेवल पे, एट डिजायर्ड लेवल, विच टर्म, इन यूनिट्स टर्म में। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड लेवल है यानी प्रॉफिट होगा, डिवाइड बाय यूनिट्स ढूंढना हो तो कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट आपके फिक्स है कितने, 60, प्रॉफिट कितना बोला अभी 30,000, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन कंट्रीब्यूशंस कितना रहता है, साइड में मैं ढूंढ लेता हूँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितनी थी 20 माइनस 12 यानी कितना 8, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस अलग थे इसलिए साइड में निकाला, बाकी यहाँ से भी लिख सकते हो, कितना आया 8, कितना आएगा आंसर 60 प्लस 30 90, 90,000 डिवाइड बाय 11,200, 11,250, क्लियर। चौथा सेल्स टू ऑनर लॉस होगा, तो देख लो लॉस कितने का, ऑफ रुपीज 30,000। भाई प्रॉफिट की जगह पे अभी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। डिजायर लेवल इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट प्लस होगा लॉस माइनस होगा, 60 माइनस 30 डिवाइड बाय 8, 30,000 डिवाइड बाय 8 करो, $3,750 यूनिट्स। गुड आउट, कंप्लीट, डन, लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिपल मोस्ट आईएमपी, फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया क्या है, पहले भाई ध्यान रखना बहुत काम का है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ कल्याण लिमिटेड फॉर द ईयर 2021। आपको सेल्स दिया है कौन से मंथ से लेके 1 जनवरी 2021 से लेके 30 जून 2021, और दूसरा दिया है 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021। सबसे पहले दो आपको डिटेल दी है सेल्स की, 6 महीने की दो डिटेल्स दी है, फर्स्ट 6 मंथ और अनदर 6 मंथ। टोटल कॉस्ट भी आपको वैसे ही दी है। सबसे पहले अपने ढूंढ लेते हैं यहाँ पे सेल्स प्रॉफिट फ्रॉम जनवरी टू जून, बराबर, जनवरी से जून, एंड दूसरा कौन सा ऑप्शन है, जुलाई टू दिसंबर। सबसे पहले दो ऑप्शन है आपके पास, पर्टिकुलर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ऐसे समझो आप। सेल्स में से आप क्या माइनस करोगे, कॉस्ट, तो क्या मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहले कौन से मंथ तक है, जैन टू जून, दूसरा कौन सा है, जुलाई टू डैश दिसंबर, क्लियर। चलो अभी उसमें सबसे पहले देखो सेल्स कितना दिया है, पहले 6 मंथ का 60,000, अनदर 6 मंथ इज 70,000, एंड द कॉस्ट प्राइस इज 54, एंड यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस है 62,000, क्लियर, 62,000। चलो अभी 70 में से 62 गए, बचे कितने 8, यहाँ पे कितना बचा, इतना समझ में आया। आपको ढूंढना क्या है, देखो अभी देयर इज नो चेंज इन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल एक्सपेंस एंड फिक्स एक्सपेंस।
वर पेड इक्वली फॉर द होल ईयर। आपका सेलिंग प्राइस, वेरिएबल एक्सपेंस, फिक्स एक्सपेंस कुछ भी चेंज होगा ही, सेम टू सेम ही रहने वाला है। उसके बाद में सबसे पहले फर्स्ट कौन सा रेशियो बोला है उन्होंने, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का कौन सा फॉर्मूला आएगा चेक करो आप, मैंने जो आपको लिखा है उसमें से एक फॉर्मूला को तो कौन सा आता है ऑलवेज, कॉन्ट्रीब्यूशंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलेगा यहाँ पे, सेल्स तो है बट कॉन्ट्रीब्यूशंस का मिलेगा नहीं, तो कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए आपको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, वेरिएबल चाहिए, सेल्स तो है बट वेरिएबल नहीं, यानी आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो अनदर फॉर्मूला आपका पीवी रेशियो का क्या है, चेंज इन प्रॉफिट। ये ट्रायंगल का मतलब चेंज होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय, वापस ट्रायंगल किया, चेंज इन सेल्स इनटू 100, इतना याद रखना, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो आपका प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है, पहले प्रॉफिट कितना था 6000, अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है 2000, तो आपका इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज कितना बढ़ा, 2000 से बढ़ा। वैसे ही देखो आपके सेल्स कितने बढ़े, 60 से कितने हो गए 70, तो उसमें कितना बढ़ा आपका 10,000 बढ़ा, समझ में आया। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना 2000, इंक्रीज इन सेल्स कितना इनटू कितने निकल रहे हैं बोलो 20%, ये आपकी क्या मिली, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवीआर मिल गया एक कंप्लीट। दूसरा कौन सा है, चलो फॉर्मूला अभी दूसरा आपको क्या ढूंढना है, फिक्स एक्सपेंस। फिक्स एक्सपेंस किसके बेसिस पे मिलेगा बोलो, देखो अपने एक तीसरा कौन सा बोला है, ब्रेक इवन सेल्स, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट पे अपने को फिक्स एक्सपेंस मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है नहीं है ना, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट तो मुझे ढूंढना है, ये कैसे भी मिलेगा नहीं, पीवीआर दिया है कितना बोला है। दूसरा कौन सा फॉर्मूला है, देखो लास्ट में क्या ढूंढना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले आपको फिक्स एक्सपेंस ढूंढना था, वो मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ, ध्यान रखो। चलो ये नंबर 3 फिक्स एक्सपेंस ढूंढना है ना, पीवीआर का फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हमने, कॉन्ट्रीब्यूशंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला है। अभी पीवीआर आपको दी हुई है, कितने दी, कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है बट सेल्स तो है ना फॉर फर्स्ट 6 मंथ, जन टू जून कितना है उस टाइम पे 60,000। भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 है, 100 कब लिखूंगा जब ये परसेंट आंसर नहीं होगा तब, यहाँ पे परसेंटेज में लिखा है तो अभी मत लिखना। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 60,000 डिवाइड में सामने जाएगा मल्टीप्लाई इंटू 20%, कितना आ रहा है 12,000, आपका क्या आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, बराबर। चलो पहले 6 मंथ में आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 6,000 जैसा कुछ आ रहा है ना, चलो वो अभी ढूंढ लेते हैं। हमने ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया 12,000, फिक्स कॉस्ट आपको नहीं पता है बट प्रॉफिट पता है, पहले 6 मंथ में कितना प्रॉफिट हो रहा था 6,000 का प्रॉफिट, प्लस में इस साइड जाएगा तो 12 माइनस 6, हाउ मच और टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट मिल गई आपको, ये आपका था सेकंड क्वेश्चन, टीएफसी कंप्लीट। अभी इन द थर्ड क्वेश्चन टीएफसी कितना रखोगे 6,000 डिवाइड बाय 20% कर दो तो आपका सेल्स मिल जाएगा, कितना आ रहा है 30,000। सेल्स ओके,
30,000 एक सेकेंड, ये जो हमने टीएफसी ढूंढा ये कितने मंथ का है? 6 मंथ का है, तो 1 मंथ का कितना होगा पहले? कैलकुलेशन हो, आपको तो टोटल ढूंढना पड़ेगा ना, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये जो फिक्स कॉस्ट है कितने मंथ के लिए है? टोटल है बट कितने मंथ के लिए? ओनली 6 मंथ है, बराबर। तो इसको पहले 6 से डिवाइड करते हैं। 6,000 डिवाइड बाई 6 कितना है पर मंथ? 1,000। अपने पास टोटल कितने मंथ है? 1,000 इंटू 12, 12 यानी कितना आएगा? 12,000, यानी वो 6,000 6,000 दो बार करे, इससे अच्छा एक बार कर दो। 12,000 डिवाइड बाई 20 कितना आया? 60,000। थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व। क्या ढूंढा आपने? सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। चलो अभी कौन सा वैल्यू आया? मार्जिन ऑफ, चौथा मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअली आपका सेल्स कितना है बोलो? 60 और 70 दोनों लिखना, वो आपका पूरी 12 मंथ का लेना है अपने को, यानी 60 प्लस 70 आपका एक्चुअली सेल्स है। एक्चुअल सेल्स हुआ 1,30,000 और सेल्स एट बी भी हमने ढूंढा। क्लियर? यानी 1,30,000 माइनस 60,000, अराउंड आपका बैलेंस कितना आया? 70,000 आपकी क्या आई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कोई डाउट? ये आपका डबल मोस्ट है। डन।